আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। जब वंदे मातरम पहली बार पराधीन भारत की खामोशी को तोड़ते हुए बोला था तो ये मुक्ति का एक मंत्र बन गया था। 150 वर्षों के बाद भी यह गीत भारत की अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रत्येक देशभक्त के हृदय में गूंजता रहता है। साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम एक ऐसी रचना है जो न केवल साहित्य है बल्कि भारतीय राष्ट्र जीवन की आत्मा से भी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। पराधीन भारत की उन्मुख चेतना, स्वतंत्रता की ज्वाला और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक यह गीत आज 150 साल पुराना है। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास बंगला दर्शन में पहली बार वंदे मातरम लिखा था, जिसके बाद 1882 में इसे आनंद मठ में शामिल किया गया। तत्कालीन पराधीन भारत में यह गीत मातृभूमि के प्रति समर्पण, मुक्ति की खोज और आत्म बलिदान की प्रेरणा का एक आवाहन बन गया। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसे गायन किया। वहां से राष्ट्रगान के रूप में इसकी स्वीकृति का मार्ग खुल गया। वंदे मातरम एक ऐसा राग था जो न केवल कानों में गूंजता था बल्कि भारत के लोगों के खून में भी गूंजता था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में यह गीत स्वतंत्रता का मंत्र बन गया। सड़क पर, जुलूसों में, स्कूलों में, यहाँ तक कि क्रांतिकारियों के गुप्त ठिकानों में भी यही नारा गूंजता था, वंदे मातरम। उस समय वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक बन गया था। जब 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का पहला तिरंगा फहराया, उसमें लिखा था वंदे मातरम। यह गीत आजाद हिंद फौज के खोज पत्र में भी स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में बजाया गया। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के हर अध्याय में एक अदृश्य प्रेरक शक्ति रहा है। वीर क्रांतिकारियों से लेकर आम देशवासियों तक यह मंत्र सभी के हृदय में स्वतंत्रता की अखर जलाने की एक प्रेरणा रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वंदे मातरम का महत्व कम नहीं हुआ। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनमन गण के समान दर्जा दिया गया। यह निर्णय केवल एक गीत की मान्यता नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसके ऐतिहासिक योगदान के प्रति गहरा सम्मान भी था। आज स्वतंत्रता के 78 इयर्स बाद यह गीत एक बार फिर राष्ट्र की चेतना के केंद्र में लौट आया है। वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य है आने वाली पीढ़ियों को इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका से अवगत कराना, ताकि वे समझ सके कि कैसे एक गीत ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आजादी की लौ जलाई। वंदे मातरम सिर्फ अतीत की बात नहीं, यह भविष्य का प्रकाश स्तंभ भी है। समय बदल गया है, पीढ़ियां बदल गई है, लेकिन इस गीत में जो भावना, प्रेरणा और जिम्मेदारी का भाव है वह आज भी पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना जगाती है। जिस प्रकार राष्ट्रगान जन गण मन भारत की एकता का प्रतीक है, उसी प्रकार वंदे मातरम भारतीय चेतना की आत्मा है, जो हमें याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक दैनिक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।